आर्मी अग्निवीर का एग्जाम 12 जून को खत्म हो गया था और मेरे भाई आप सभी को इंतजार है कि आर्मी अग्निवीर का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, फिजिकल कब से होंगे और मेरे भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में सारे के सारे डाउट मैं आपके दूर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आर्मी अग्निवीर के रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई तो लगभग 3 जुलाई के आसपास में आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस चीज़ की 100% गारंटी है। मैं बात करता हूं मेरे भाई फिजिकल की, तो फिजिकल के मेरे भाई कई सारे आपके एआरओ हैं जिनके मेरे भाई नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जो आपके इंडियन आर्मी की ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है ना मेरे भाई, उस पर मेरे भाई कई सारे एआरओ जेडआरओ का जो फिजिकल है वो जारी कर दिया है। लगभग आपका मिड जुलाई में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई फिजिकल से पहले आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं एक एक करके बता देता हूं। तो अगर आपको लगता है कि आपका मेरे भाई ठीक है आपके अच्छे नंबर हैं, आपका फिजिकल में नंबर आएगा, तो मेरे भाई आप जो जो डॉक्यूमेंट मैं बताता हूं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट आप जो है तैयार करवा लेना। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके पास में होना ही चाहिए मेरे भाई, ठीक है बिल्कुल, और अच्छे क्वालिटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि तुम ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड लेके चले गए, यहां पर लिखा हुआ है कि प्रिंटेड ऑन लेजर प्रिंटेड और गुड क्वालिटी पेपर पे आपका जो एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। दूसरा मेरे भाई कम से कम आपके पास में 20 फोटोग्राफ होने चाहिए। जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है ना, वो कम से कम 20 फोटो आपके पास में होनी चाहिए, वो भी क्लीन सेव में होनी चाहिए। साथ में मेरे भाई व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई छपरियों वाला बैकग्राउंड आपके फोटो में है, छपरियों वाला बैकग्राउंड नहीं चलेगा। व्हाइट बैकग्राउंड में कम से कम 20 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में होनी चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है मेरे भाई एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अब एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में मैं बात करूं तो जैसे कि मान लो किसी बच्चे ने 10th क्लास से फॉर्म अप्लाई किया है तो उसको मेरे भाई 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए। किसी बच्चे ने मान लो कि 12th क्लास से ठीक है फॉर्म भरते टाइम उसने लिखा है कि भाई मैं 12th पास हूं, तो उसके पास में 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। कोई बच्चा ये बोले कि सर मैंने तो बीए कर रखी है, भाई फॉर्म भरते टाइम बीए कर रखी है तो बीए की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। यानी आप तो ये मान के चल लो कि 8वीं क्लास से लेकर जहां तक भी आपने पढ़ाई की है ना, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लेके चले जाना, क्योंकि मेरे भाई आपको आगे फायदा होगा। कभी मान लो भविष्य में आपका प्रमोशन वगैरह होगा तो वहां पर आपको चेक किया जाएगा कि ये बंदा कितना पढ़ा लिखा है। तो जितने भी मतलब डिग्री आपके पास में ना, आपके पास में बीए की है तो बीए की ले जाना, आईटीआई की है तो आईटीआई की ले जाना, बाकी 8वीं 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तो आपके पास में होने जरूरी है। इसके बाद में मैं बात करूंगा मेरे भाई एक आपका ठीक है मूल निवास आपका होना चाहिए। ठीक है मूल निवास आपके पास में होना चाहिए, नहीं है तो मेरे भाई बनवा लीजिए, मूल निवास की आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरा मेरे भाई आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। तो जिसके पास में मेरे भाई जाति प्रमाण पत्र नहीं है बनवा लेना, कम से कम आपका 6 महीने पुराना चलेगा। अगर कोई बोले कि सर मेरे पास में तो 2 साल पुराना है, तो 2 साल पुराना नहीं चलेगा, 6 महीने पुराना जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। एक मेरे भाई आपके पास में धर्म प्रमाण पत्र। अब बहुत सारे बच्चे बोले सर ये धर्म प्रमाण पत्र की कहां जरूरत पड़ती है, हमने तो कभी बनवाया नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर तुम्हारे पास में धर्म प्रमाण पत्र नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बनता है तो बनवा लेना, नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ये देख लेना, यहां पर लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट में जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा ना, उसमें आपका धर्म लिखा होना चाहिए कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सिख हो कि ईसाई हो। ठीक है मेरे भाई, तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपका धर्म लिखा होना चाहिए। अगर लिखा है तो फिर आपको धर्म सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। एक आपको चाहिए मेरे भाई पुलिस, ठीक है पुलिस का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना वो आपको चाहिए, और ये लगभग 6 महीने पुराना होना चाहिए। ये इस चीज़ को देखने के लिए होता है कि आपके पास में आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर किसी जमीन के विवाद को लेकर केस हो गया, किसी लड़की लपाड़ी को लेकर केस हो गया, तो मेरे भाई वो केस आपके पास में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके ऊपर केस चल भी रहा है तो उसको रद्द करवा लेना, ऑनलाइन आपके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पुलिस का जो
कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। एक मेरे भाई आपके पास में होना चाहिए स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है मेरे भाई। जब आप स्कूल छोड़ी होगी तो आपको टीचरों ने दिया होगा, नहीं है आपके पास में तो आप दोबारा से स्कूल में जाके जिस स्कूल में पढ़े हो उससे बनवा लेना, ठीक है। स्कूल वाला बनवा लेना, या कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज से बनवा लेना, ठीक है मेरे भाई। एक आपके पास में होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कौन देगा? तो मेरे भाई ये या तो आपको आपके स्कूल, ठीक है, आपके गांव का सरपंच देगा, ठीक है मेरे भाई, आपके गांव का सरपंच देगा। या फिर आप गांव में नहीं रहते, किसी पंचायत समिति में रहते हैं, तो आपको वहां के पार्षद जो आपके होते हैं ना मेरे भाई, वो आपको जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। तो 3 तरीके के होने चाहिए आपके पास में, ठीक है, सर्टिफिकेट। एक तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और एक वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका या तो आपका गांव का सरपंच देगा या आपके पार्षद आपको देगा। एक आपके पास में होना चाहिए अनमैरिड सर्टिफिकेट, आपके पास में होना चाहिए भाई, आपकी शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड का सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। एक रिलेशन सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा मेरे भाई। एक एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर फॉर्म भरते टाइम आपने लिखा था ना कि भाई मेरे पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो वो आपके पास में होने चाहिए, इससे आपको नंबरों में भी छूट मिलेगी। तो एनसीसी का है तो ले जाना, नहीं है तो कोई बात नहीं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो ले जाना, नहीं है तो कोई बात नहीं। तीसरा मेरे भाई एफिडेविट, ये आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वहां पर आपको मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट थे ना वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए मेरे भाई। पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट सर्टिफिकेट और एनसी सर्टिफिकेट है तो ले जाना, नहीं है तो कोई बात नहीं। तीसरा मेरे भाई रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, चलेगा। इसके अलावा मेरे भाई अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास का प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। एजुकेशन की जो डिग्री है 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कॉलेज की मार्कशीट, ये आपके पास में होनी चाहिए। 20 फोटोग्राफ होनी चाहिए मेरे भाई, और एडमिट कार्ड आपके पास में होनी चाहिए। इतनी चीजें हैं तो मेरे भाई आपका काम हो जाएगा। और कम से कम मेरे भाई जिन बच्चों के 25+ क्वेश्चन सही है ना, वो सारे के सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी कर लो, आपका फिजिकल में नंबर आ सकता है। तो जय हिंद, जय भारत।